तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हुए एक और न्यू एपिसोड के साथ। और ये मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज कर लेना। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था मिस बिंगजन का सीन, जो कि ऊपर की तरफ को देख रही होती है और कहती है अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो यहाँ पर हमारा युनची हार जाएगा। अगर युनची उस फॉर्मेशन के एंड पॉइंट को नहीं तोड़ पाया तो युनची डेफिनेटली यहाँ पर हार जाएगा और लिंग जुआन को बस इस फॉर्मेशन को बनाकर रखना और युनची अपने आप ही यहाँ पर हार जाएगा। लिंग जुआन काफी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी ज्यादा समझदार भी है। यहाँ पर गेट एंडर कहते हैं तो युनची को यहाँ पर क्या करना चाहिए। युनची काफी बड़े खतरे में और यहाँ पर गेट एंडर भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं युनची के लिए। फिर मैंने कहता है स्विमिंग का सीन, जो की कह रही होती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये लड़का यहाँ पर हारने वाला है। यहाँ पर सेट में जिसमें ज्ञान कहती है कि नहीं बहना, अभी कुछ भी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि बिग ब्रदर के पास काफी ज्यादा अभी चालें हैं जो कि उन्हें यूज करके बिग ब्रदर वो सिचुएशन से निकल सकते हैं। उनके पास काफी ज्यादा सीक्रेट है। फिर मैं दिखाता है दूसरी तरफ सीन जहाँ पर काफी बड़ा फायर का बॉल बना हुआ होता है और यहाँ पर अगर युनची कहता है तो फिर हम देख लेते हैं किसकी फायर पावर ज्यादा पावरफुल है, मेरी या तुम्हारी। फिर मैं दिखाता है एक तरफ से लिन जुआन अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और एक तरफ से हमारा युनची अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और ये दोनों आपस में अटैक कर देते हैं और हमें वहाँ पर दिखाया होता है काफी बड़ा धमाका होता है और यहाँ पर लिन जुआन भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पर लिन जुआन के मुंह से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। फिर हमें देखता है मिस बिंगजून का सीन, जो कि कह रही होती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे लगा है सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। फिर हमें देखता है लिन जुआन का सीन, जो कि कह रहा होता है होली ड्रैगन का बैरियर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिन जुआन कहता है कि तुम अपनी यहाँ पर हार मान लो। क्या तुम अपनी यहाँ पर हार मानते हो। यहाँ पर युनची कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अपनी यहाँ पर हार मानूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करो। और यहाँ पर युनची उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है। फिर हमें दिखाता है कि युनची के अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं। लिन जुआन का यहाँ पर ड्रैगन युनची के ऊपर अटैक कर रहा होता है और युनची को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर लिन जुआन अपना भाला लेकर युनची की तरफ को आने लग जाता है। फिर हमें देखता है वो भाला युनची की बॉडी में घुसने लग जाता है और यहाँ पर युनची को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर मिस बिंगजून खड़ी हो जाती है और कहती है कि युनची यहाँ पर तुम ठीक हो। यहाँ पर देखने वाले बच्चे कह रहे होते हैं कि उस सीधे अटैक से युनची का डेफिनेटली यहाँ पर हाथ टूट गया होगा। यहाँ पर उनमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि इस ड्रैगन बैरियर की वजह से यहाँ पर पहले ही लड़ाई खत्म हो चुकी थी, तो इस लड़ाई को लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। युनची यहाँ पर डेफिनेटली हार नहीं वाला था। यहाँ पर उनमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि युनची ने अपनी काफी ज्यादा पावर को दिखाया और सभी को हैरान कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा हैरान वाली बात है, पर अफसोस है कि युनची यहाँ पर हारने वाला है। ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। फिर मैंने युनची की तरफ को जाकर युनची की तलवार भी काफी ज्यादा दूर बिल्कुल होती है और यहाँ पर युनची के हाथ में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि सिर्फ मेरा एक कंधा ही तो टूटा हुआ है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पर तो ये ठीक हो जाएगा। और हमारा युनची अपने दूसरे हाथ से उस तलवार को मारने लग जाता है। फिर वो हमारी युनची के हाथ उसकी तलवार आ जाती है। यहाँ पर स्काईवेल के एम्बेरर कहते हैं कि अब जो हुआ वो उसकी बिल्कुल भी हिडन पावर की वजह से नहीं हुआ, वो तो अपने पूरी पावर को यूज कर रहा था। इसके पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी, वो तो अपनी पावर सारी उस ड्रैगन बैरियर को तोड़ने में सारी पावर लगा दी। अब तो उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे लगा युनची काफी ज्यादा पावरफुल है, बाकी में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ड्रैगन एम्बर कहते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल मेरे सेक्ट के बच्चों की तरह है, जैसे मेरे सेक्ट के बच्चों के पास वैसी पावर है, वैसी पावर उसकी भी है, मेरी बॉडी की तरह उसकी बॉडी भी है, पर वो फिर भी यहाँ पर हार जाएगा। अब लिन जुआन ने अपना सेकंड बैरियर बना लिया है, यहाँ पर युनची कभी भी नहीं जीत सकता। फिर मैं दिखाया जाता है लिंग जुआन का सीन, जहाँ पर लिंग जुआन के पीछे एक ड्रैगन होता है। यहाँ पर युनची गोल्डन क्रो की फायर की यूज करने लग जाता है। फिर मैं दिखाया वहाँ पर काफी ज्यादा फायर होती है और यहाँ पर लिंग जुआन भी उसके फायर को डिसिपेट करने लग जाता है और यहाँ पर लिंग जुआन अपना एक स्पेशल अटैक करने लग जाता है। फिर मैं दिखाता है लिंग जुआन का भाला आगे की तरफ जाने लग जाता है और लिंग जुआन उसे काफी ज्यादा तेजी से थ्रो करता है। यहाँ पर हमें दिखाता है लिंग जुआन का भाला युनची के पास आ जाता है और युनची अपनी तलवार से उसको ब्लॉक करने लग जाता है। फिर मैं दिखाता है कि युनची उस भाले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और युनची पीछे की तरफ गिरने लग जाता है और युनची वहाँ पे पीछे की तरफ वो गिर जाता है। यहाँ पर लिंग जुआन कहता है कि भाई युनची तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो, मुझे पर्सनली तुम काफी ज्यादा अच्छे लगे और अपने भाले को भी आपसे मंगाने लग जाता है। यहाँ पर उसका भाला आ जाता है और यहाँ पर लिंग जुआन कहता है कि लेकिन ये मैच यहाँ पर खत्म होने वाला है। फिर मैं देखता लिंग जुआन के पीछे काफी बड़ा ड्रैगन होता है और यहाँ पर लिंग जुआन कहता है कि लेकिन युनची तुम यहाँ पर अपनी हार क्यों नहीं मान लेते। फिर मुझे युनची को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है और युनची कहता है लेकिन मैं कभी भी अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं हारूंगा। यहाँ पर युनची अपना हाथ ऊपर की तरफ करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी बड़ा गोल्डन क्रो बन जाता है और युनची उस गोल्डन क्रो को समन कर लेता है। यहाँ पर देखने वाले बच्चे कहने लग जाते हैं युनची यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उनमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि युनची इस गोल्डन क्रो की पावर को यूज कर सकता है, इसलिए वो युनची गोल्डन क्रो को यहाँ पर समन करने की कोशिश कर रहा है, पर वो एक स्नो सॉन्ग रेलम का बच्चा है, उसे ये सब कुछ करना शोभा नहीं देता। वो गोल्डन क्रो की पावर को यूज नहीं करना चाहिए उसको। यहाँ पर तीन एल्डर भी काफी ज्यादा सुख होते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर एआईएसपीएल के एम्परर कहते हैं कि ये गॉड समन करने की पूरी तरीके से टेक्निक है, ये गॉड को समन यहाँ पर कर रहा है। फिर हमने देखा वहाँ पर काफी बड़ा गोल्डन क्रो बन के खड़ा होता है हमारे युनची कहता है। तो फिर हमने यहाँ पर जो फाइट को कंटिन्यू किया था, हम यहाँ पर वही फाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम दोनों रेडी हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर मास्टर को कहते हैं ये गोल्डन क्रो की सोल है, क्या ये बच्चा इसे भी समन कर सकता है। यहाँ पर मास्टर के साथ जो दूसरे मास्टर होते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ एक इमेज को यहाँ पर नहीं समन कर रहा है, यहाँ पर ये रियल गॉड को समन कर रहा है, ये बिल्कुल एक टेक्निक है जिससे एक गॉड को बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के ने ये सब कुछ कैसे कर लिया, मुझे अपनी आंख पर बिल्कुल भी विश्वास
लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आइस एम्बेरर कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये एक ऐसा गोड बिल्कुल भी नहीं है जिसके पास काफी ज्यादा पावर हो। यूनची इस लायक है ही नहीं, उसके पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो अपनी रियल गोल्डन क्रो की रियल बॉडी को ला सके। उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, उसे काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेवल करना पड़ेगा जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी रियल गोल्डन क्रो की बॉडी को यहाँ पर समन कर पाए। अभी वो इस लायक नहीं है कि वो रियल गोल्डन क्रो की यहाँ पर समन कर पाए। यहाँ पे एम्बर कहते हैं कि यूनची ये सब कुछ कर पाएगा। मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि यूनची ने इतना बड़ा सब कुछ काम कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि यूनची एक यहाँ पर रियल गोड को बुला सकता है, भले ही वो इस लेवल पे हो या ना हो, फिर उसने गोल्डन क्रो को बुला लिया। मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ इस चीज को देखकर। अगर तुमने यहाँ पर गेस्ट किया होगा तो यूनची अपनी परफॉर्मेंट हैंडल की पावर और यहाँ पर इनहेंस की पावर को एक साथ मिक्स करके यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये लड़का वो चीजें कर रहा है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये लड़का इन सब चीजों को कर रहा है। फिर मैंने हमारे यूनची का सीन जो कि गोल्डन क्रो को अपनी परफॉर्मेंट हैंडल से कंबाइन कर लेता है और उसको यूज करने लग जाता है। यहाँ पर मास्टर को कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर उनके दूसरे मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर मैंने एक तरफ से लिंक जॉन का ट्रेनिंग जाने लग जाता है और दूसरी तरफ से गोल्डन क्रो में से आने लग जाता है। फिर मैंने कहता है काफी बड़ा वहाँ पर धमाका होता है जब ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। एंड सॉरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो मेरी वॉइस क्लियर है क्योंकि मैं रात में रिपोर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए सॉरी। और तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए यू नाराज। सभी लोग अपना काफी ज्यादा ध्यान रखो।